शेरपा। आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक, उस दिन जो वीडियो बनाया था वो आधा आधा अधूरा रह गया था। आज मैं फुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा आप लोग को। आप लोग ध्यान से देखिए और समझाता हूँ मैं अच्छा से। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये चीज आप लोग जान जाएगा तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सपोज ये एक राइट एंगल है, ठीक है, जिसका एंगल 90 डिग्री है। ए बी सी, यहीं से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का खेल शुरू होता है। जो भी राइट एंगल का अपोजिट साइड जो होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलता है हम लोग, उसको H से डिनोट करता है। और नीचे का एडजेस्टेंट एंगल बी का नीचे का साइड को हम लोग बेस बोलता है, उसको बी से डिनोट करता है। और AC जो 90 डिग्री होता है, जो परपेंडिकुलर बोलता है, इसको हम लोग P से डिनोट करता है। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना होता है साइन एंगल A इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल V डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये हो गया कि साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल बी, एंगल बी का ऑपोजिट साइड में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो P लिख दीजिए इसको। P का बराबर क्या है, AC, और हाइपोटेन्यूज मतलब CB, उसको H से डिनोट करता है। इसको इस तरह से भी लिख सकता है, परपेंडिकुलर मतलब AC और हाइपोटेन्यूज मतलब BC। बात बराबर है, किसी तरह से लिखिए आप। तो सिमिलरली आप कोस एंगल A इज इक्वल टू होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल B डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स साइड एडजेसेंट टू एंगल B, साइड एंगल्स एडजेसेंट टू एंगल B का साइड एडजेसेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बेस लिख सकते हैं B, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज को H लिख सकता है। सिमिलरली tan एंगल A इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू एंगल B डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल B। That means एंगल B का ऑपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और साइड एडजेसेंट टू एंगल B में क्या है, उसको हम लोग बेस बोलता है। ये इस साइड को AB को बेस। तो इसको सिंपल तरीका से लिखेगा तो हम लोग देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। उसका बाद कोस एंगल A इज इक्वल टू हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उसका बाद tan एंगल A इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। उसका बाद आएगा आपका कोसेक एंगल A, इसका सेम साइन एंगल A जो वैल्यू निकला है उसका उल्टा लिख देना है। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो एग्जैक्ट कोसेक एंगल A का वैल्यू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होगा। उसका बाद सेक एंगल A इज इक्वल टू सेम कोस एंगल A का जो वैल्यू निकला है उसको
उल्टा कर देगा, यानी कि हाइपोटेनिस नीचे वाला ऊपर चला जाएगा हाइपोटेनिस, और ऊपर वाला बेस जो नीचे आ जाएगा। ये उसको कोस एंगल ए को उल्टा करने से सेक एंगल ए का एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। तो सिमिलरली कोट एंगल ए इज इक्वल टू, इसको उल्टा करने से क्या होगा, नीचे का बेस ऊपर चला जाएगा, ऊपर का परपेंडिकुलर नीचे आएगा। ये मेन फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ये चीज जो आप लोग को ये से भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का। ये टेबल बना दिया हमने, इसको जैसे भी आप लोग जानना चाहिए। तो उसका बाद नेक्स्ट आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उस दिन हम आधा बताया था, आज पूरा बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इसको बहुत इजी से आप रटने का कोई जरूरी नहीं, इसको तरीका है निकालने का इजी वे में। तो एंगल, ये सारा जो बता रहा हूं मैं 0 डिग्री टू 90 डिग्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है। इसको सारा को आपको जानना जरूरी है, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। बहुत आसानी तरीका से आप लोग को समझाऊंगा, आप लोग समझने के लिए कोशिश करिए। ये बता रहा हूं मैं, ये साइन थीटा, शुरू में आप लोग को साइन थीटा का वैल्यू को जैसे भी याद होना पड़ेगा। साइन थीटा का अगर वैल्यू याद हो जाएगा तो सारा का वैल्यू आप उसी साइन थीटा का वैल्यू से आप सारा का वैल्यू कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, सारा का वैल्यू उसी साइन थीटा का वैल्यू से आप सारा वैल्यू निकाल सकता है। उसका तरीका है, हम बता रहे हैं आपको टेक्निक। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री होता है 1। इसमें उसका बाद आएगा कोस थीटा, उसका बाद आएगा आपका टेन थीटा, इसका बाद आएगा आपका कोसेक थीटा, इसका बाद आएगा आपका सेक थीटा, उसका बाद फाइनल बॉक्स आएगा आपका। ये उस दिन हम सिर्फ तीनों बताया था, साइन कोस टेन बताया था, आज कोसेक सेक कोट। ये सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग का यूज होता है वो सारा टेबल आप लोग को बता रहा है कैसे निकालना है इजी तरीका से। तो यहाँ तक हमने बताया था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कैसे निकलता है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू आया उसको रिवर्स करके उल्टा पीछे से लिख के आना है, तो कोस थीटा का एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू आएगा। ये पीछे से लिख के आएगा रिवर्स उल्टा करके, ये पीछे से, तो 1 इधर है पीछे में तो आगे आ जाएगा। उसका बाद है 1 का बाद क्या है √3/2, उसका बाद है आपका 1/√2, उसका बाद है आपका 1/2, उसका बाद है 0। ये साइन थीटा का जो वैल्यू आया उसको पीछे से लिखते आया कोस थीटा में पुट अप कर दिया वैल्यू को। तो कोस थीटा का 0 डिग्री में 1 जो आया वो एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू आया। तो उसी तरह टेन थीटा का साइन थीटा का जो एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू आया है और कोस थीटा का जो एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू आया है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों वैल्यू को, तो उसमें फाइनल रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगा वो टेन थीटा का करेक्ट वैल्यू होगा। जैसे साइन थीटा 0 डिग्री में 0 है, कोस थीटा 0 डिग्री में 1 है, ये दोनों को डिवाइड करने से क्या होगा आपका
दोनों को डिवाइड करने से टेन थीटा 0 डिवाइडेड 1 0 होगा। दैट मीन्स इस ये दोनों को अभी साइन 30 डिग्री 1/2 है, कोस 30 डिग्री √3/2 है, तो इसको डिवाइड करना है। तो इसका डिवाइड मतलब क्या होता है, ये ऐसे डिवाइड करेगा 1/2 ये इनटू ये नीचे का जो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 इसका फाइनल वैल्यू आया 1/√3। सेम सिमिलरली साइन थीटा 45 डिग्री में 1/√2 आया, कोस थीटा 45 डिग्री में 1/√2 आया। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√2 डिवाइड करेंगे 1/√2, दैट मीन्स 1/√2 इंटू √2 ऊपर चला जाएगा, ये 1 तो √2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 आएगा। दैट मीन्स ये इसका वैल्यू 1 आएगा। टेन थीटा 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू आया 60 डिग्री में √3/2 और कोस थीटा का जो वैल्यू आया 60 डिग्री में 1/2, वो दोनों को डिवाइड करना है। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट मीन्स √3/2 ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स √3। इसका आंसर √3 आया। सिमिलरली ये 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। तो यहाँ तक हमने समझा चुका था पिछला वीडियो में। तो फिलहाल अभी कोसेक थीटा 0 डिग्री कितना आएगा, 30 डिग्री कितना आएगा, 45 डिग्री कितना आएगा, 60 डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री कितना आएगा, यही चीज जानना है हमको। और सेक थीटा का भी 0 डिग्री में कितना आएगा, 30 डिग्री में कितना आएगा, 45 में कितना आएगा, 60 में कितना आएगा, 90 में कितना आएगा, यही जानना है हमको। कोट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में कितना आएगा, इस बहुत आसान है। साइन थीटा का जो वैल्यू आया उसको कोसेक थीटा में उल्टा करके लिख दीजिए। उल्टा करके मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करके। तो जीरो को उल्टा करने से क्या होगा, ये तो नॉट डिफाइन होगा। साइन थीटा 0 डिग्री, इसको उल्टा करके यहाँ में 0 को उल्टा करने से तो नॉट डिफाइन। तो 1/2 है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को उल्टा करने से क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, दैट मीन्स 1 नीचे है, मतलब कोई मतलब नहीं, 2 होगा इसका। तो साइन 45 डिग्री 1/2 √2, 1/√2, इसको उल्टा करने से क्या होगा, √2 ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ में दे रहा है 1/√2, इसको उल्टा करके लिखेगा तो √2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 का नीचे में 1 कोई मतलब नहीं, तो इसका वैल्यू आएगा √2, दैट मीन्स √2 साइन कोसेक थीटा 45 डिग्री √2 आएगा। तो सिमिलरली साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो √3/2 को उल्टा करके लिखेंगे तो कैसे होगा, √3/2 इसको उल्टा करेगा 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, दैट मीन्स कोस 60 डिग्री 2/√3। अभी साइन का जो वैल्यू आया इसमें उल्टा करके लिखना है कोस थीटा में। तो साइन 90 डिग्री 1 आया, तो 1 को उल्टा करने का मीन्स 1 ही होगा। तो सिमिलरली तो कोस थीटा का जो 0 डिग्री 30 डिग्री में √3/2 45 में ये सब जो एग्जैक्ट वैल्यू आया कोस थीटा का, उसको सिमिलरली उल्टा करके यहाँ में लिख देना है, कोसेक थीटा का एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू आएगा। तो 1 को उल्टा करने से क्या होगा, 1 ही होगा। √3/2 को उल्टा करने से नीचे वाला ऊपर जाएगा, 2/√3, √3 नीचे आएगा। तो 1/√2 को उल्टा करने से क्या होगा, √2 ऊपर जाएगा, 1/2 को उल्टा करने से क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा, ऊपर मीन्स यहाँ 2, 0 को उल्टा करने से नॉट डिफाइन। सिमिलरली कोस टेन थीटा का जो भी वैल्यू आया है, एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू आया है, उसको उल्टा करके कोट थीटा में लिख देना है। तो 0 को उल्टा करना है मीन्स नॉट डिफाइन। तो टेन थीटा का 1/√3 है, 1/√3 को उल्टा करना मतलब √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 नीचे आने से कोई नहीं लिखने से भी होगा, 1 को उल्टा करना मीन्स 1 होगा, √3 को उल्टा करना मीन्स √3 को उल्टा करना, √3 का नीचे में कुछ भी नहीं होने से 1 होता ही है, तो 1 ऊपर जाएगा तो नीचे √3 आएगा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। कोट थीटा 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 और ये नॉट डिफाइन 0। तो सिमिलरली
तो हमने क्या किया, साइन थीटा का जो वैल्यू आया उसको पीछे से लिख दिया, पीछे तरफ से लिख के आया कोस थीटा में। तो कोस थीटा का एक करेक्ट वैल्यू आया ये। तो साइन थीटा का जो वैल्यू आया और कोस थीटा का जो वैल्यू आया वो दोनों को डिवाइड किया तो टेन थीटा का करेक्ट वैल्यू मिला। सिमिलरली तो साइन थीटा को उल्टा करके नीचे का ऊपर लिख दिया, ऊपर का नीचे लिख के जो वैल्यू आएगा वो कोसेक थीटा में उल्टा करके लिख दिया। साइन थीटा का जो भी वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख दिया कोसेक थीटा में, तो एग्जैक्ट कोसेक थीटा का करेक्ट वैल्यू निकला। तो कोस थीटा को भी सेम उल्टा करके लिख दिया सेक थीटा में, तो सेक थीटा का करेक्ट वैल्यू आया। टेन थीटा को उल्टा करके लिख दिया तो कोट थीटा में करेक्ट वैल्यू आया। यही आप लोग को जानना है। मतलब साइन थीटा का फर्स्ट वाला जो 0 डिग्री 0 है, 30 डिग्री 1/2 है, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1, इसी चीज को, ये वैल्यू को जानना है। उसका बाद इससे सारा डिग्री निकल जाएगा आपका, कोस थीटा का, टेन थीटा का, सेक थीटा का, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, सारा का वैल्यू निकल जाएगा। ये तरीका अपनाने से आप लोग सारा वैल्यू निकाल सकता है। इसमें बहुत इजी है, आप लोग समझने के लिए कोशिश करिए। सारा वैल्यू निकाल सकता है आप लोग इसी टेबल से। तो और एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं मैं। फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। इसको ऐसे भी लिख सकता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। एक ही चीज है, ये थीटा का जगह में ए लिख दिया। ए और थीटा मीन्स एंगल है और ए मीन्स भी एंगल ही है, तो एक ही चीज है। तो यहाँ में ए से डिनोट कर रहा हूं मैं एंगल को। तो कोस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए। कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग याद रखना है। 90 डिग्री सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए। कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए। ये फॉर्मूला सारा याद रखना पड़ेगा आप लोग को, इजी है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, तो कोस 90 माइनस ए, इसी में 90 माइनस ए करने से इसी का अपोजिट साइन इधर आ गया, साइन ए हो गया। इस तरह से भी याद रख सकता है। तो टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए, तो कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए। इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग। कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए। इजी है, इस तरह से याद रख सकता है। तो एग्जाम्पल एक सॉल्यूशन करके दिखाएगा इसी फॉर्मूला का बेस में मैं एवेलुएट करके दिखाएगा। एक एग्जाम्पल किस तरह से निकालना है, इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है वो दिखा रहा हूँ। सपोज टेन 65 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 25 डिग्री, तो इसको इवेलुएट करना है इसी फॉर्मूला का बेसिस में। तो इसमें क्या क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, इसमें से दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टेन ए इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस ए, ये फॉर्मूला है इधर में। टेन, इधर देखिए, टेन ए इज इक्वल टू कोट 90 माइनस ए, ये फॉर्मूला आ गया इधर। और दूसरा फॉर्मूला कोट ए इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस ए, कोट ए इज इक्वल टू 10 90 माइनस ए। ये दो फॉर्मूला से इसको एवेल्युएट कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, हम लोग जानता है 10 ए इज इक्वल टू
नहीं, 10a इज इक्वल टू नहीं, ये फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट कोट ए इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस ए होता है ना। हाँ, तो इसमें कोट का एंगल कितना है, एंगल कोट इज इक्वल टू कोट का एंगल 25 डिग्री है, 25 डिग्री। तो कोट 25 डिग्री इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू कितना है 25 डिग्री, एंगल का वैल्यू कितना है 25 डिग्री है, इसमें लगा दिया, पुट अप कर दिया एंगल में। तो कोट 25 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 25 इज इक्वल टू 65 डिग्री होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 1065 डिग्री इज इक्वल टू कोट 25 डिग्री, बात बराबर है, ये दोनों इक्वल है। कोट 25 डिग्री इज इक्वल टू 1065 डिग्री इक्वल है, बोल रहा है इसमें इक्वल है, तो हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो 1065 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 25 डिग्री इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इधर। हाँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसका मतलब 1065 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 25 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला से करने से। अभी दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस फॉर्मूला से करने जा रहा हूँ अभी। दोनों फॉर्मूला से इक्वल वैल्यू आना चाहिए, जबकि 1065 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 25 डिग्री इज इक्वल टू 1 आया है, तो इस फॉर्मूला से कोट ए इज इक्वल टू 1090 डिग्री माइनस ए से ये आया। अभी 10 ए इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस ए, ये है फॉर्मूला हम लोग का सेकेंड वाला फॉर्मूला। इसमें पुट अप करिए, एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, 10 का एंगल 65 डिग्री है, 65 डिग्री है, एंगल लिया 65 डिग्री, यहाँ देखिए 10 का 65, तो 1065 डिग्री इज इक्वल टू कोट 90 माइनस 65 डिग्री, दैट मीन्स 1065 डिग्री इज इक्वल टू कोट 90 माइनस 65 कितना होता है 25 डिग्री, दैट मीन्स 1065 डिग्री, इसको नीचे लाने से कोट 25 डिग्री इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये इक्वल टू दिस वन इक्वल, मतलब दोनों फॉर्मूला जो वैलिड है, कोई भी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं इसका 1065 डिग्री कोट 25 डिग्री इज इक्वल टू 1 आएगा, दोनों फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली और एक क्वेश्चन, sin 3a is equal to cos a minus 26 degree, where 3a is a acute angle, means less than 90 degree, acute angle means. So find the value of angle a, एंगल ए का वैल्यू निकाल, तो किस तरह से निकालेगा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ में। तो हम लोग को पता है गिवन क्या क्या है, गिवन साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री दिया है, हमको निकालना है क्या एंगल ए कितना होगा। तो हमको फॉर्मूला मालूम है, साइन a इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस ए है, पहले बता चुका है वो फॉर्मूला, यहाँ में दिखा रहा हूँ वो फॉर्मूला। साइन ए इज इक्वल टू कोसेक, साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस ए होता है, वही फॉर्मूला लिखा हम, साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस ए। तो ए इज इक्वल टू कितना दिया है एंगल, ये एंगल है साइन थीटा, थीटा मीन्स एंगल, तो ये थीटा भी लिख सकता है एंगल भी लिख सकता है, एक ही बात है। तो 3a है, तो साइन 3a एंगल 3 है, 3a लिख दिया,
कोस 90 डिग्री माइनस 3a, एंगल 3 है, तो कोस 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री। कोस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 माइनस 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26। तो ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो ये कोस है, ये कोस, ये एंगल है, ये एंगल है, एंगल भी एंगल इक्वल कंपेयर करो। 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। हमको तो a निकालना है, एंगल निकालना है, तो इसमें कंपेयर करने से माइनस 3a, ये इधर आने से माइनस a इज इक्वल टू माइनस 26 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री, उधर जाने से माइनस 90 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो बड़ा वाला का सिंबल आएगा माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा 90 प्लस 26 116 116 माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 116, तो a इज इक्वल टू 116 बाई 4, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 4 2 8, तो 3 बचेगा, 3 36 2 और 4 9 36 29, यानी कि a इज इक्वल टू 29 डिग्री आया, a इज इक्वल टू 29 डिग्री आया। यही हमको निकालना था। थैंक यू वेरी मच, आप लोग को बहुत सिखा दिया, इसके लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो और दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करके लाऊंगा। अभी फिलहाल तो ये आप लोग को रिवीजन करना है, साइन ये फॉर्मूला को पूरा याद रखना है, और टेबल को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को सारा बता दिया कैसे निकालना है, ये सब को याद रखना है आप लोग। मैं मिस्टर डैनी शेरपा बोल रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करके लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।